हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। सुबह आज ही रात को जब आप सो रहे होगे, सुबह 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे का मीटिंग का टाइम था, उससे डिले होके भैया वो 1 घंटे 1.5 घंटे डिले हो गई। ठीक है, क्या सब कुछ निकल के आया? क्या ट्रम्प ने चीजें बोली हैं? क्या वो सारी चीज हुई हैं बुलिश, जिसका मार्केट में बहुत अफरा तफरी मच रही थी कि इतना सब कुछ हो सकता है, एक हाइप क्रिएट की जाती है? क्या वो हाइप वर्थ रही है हमारे लिए? जानने की कोशिश करते हैं। क्यों आज के बाद ऐसा हो सकता है कि मार्केट में आपको ज्यादा ऐसी बड़ी न्यूज देखने को ना मिले? आज के बाद जो होना था वो हो चुका है। तो मार्केट अगर नॉर्मल बिहेवियर करती है तो ये पॉसिबली जो डोमिनेंस हमें नीचे आती हुई दिखे, बिटकॉइन का प्राइस एक नॉर्मल बिहेव करने लगे, ऐसा ना करे जैसे पहले चल रहा है, पंप और डंप चल रहा है, पूरे सिनेरियो ये चल रहे हैं पंप एंड डंप। सब न्यूज के बेस पे, ट्रम्प की न्यूज के बेस पे, कभी व्हाइट हाउस से न्यूज आती है, कभी टैरिफ्स की न्यूज आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है। रात जब मार्केट में सारी चीज चल रही थी उस टाइम पे पता है क्या चल रहा था? टैरिफ चल रहे थे, एक तरफ टैरिफ की बात चल रही थी और दूसरी तरफ क्रिप्टो समिट की बात चल रही थी। क्रिप्टो समिट में क्या आ रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो को देखते हैं आखिरी तक। सबसे पहले तो आपने ये न्यूज़ पढ़ी ली होगी, हर जगह वायरल जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्डर यूएस गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर न्यू पाथवे टू बाय मोर बिटकॉइन फॉर द रिजर्व। बड़ा सिंपल सा कहना है कि भैया नए ऐसे रास्ते निकाल दो जिससे कि बिटकॉइन के जो रिजर्व हैं, बिटकॉइन को ज़्यादा खरीदा जाए, बिटकॉइन जो रिजर्व में रखे हैं उनमें ज़्यादा बाइंग करी जाए। यूएस की गवर्नमेंट नए ऐसा जरिया ढूंढने जा रहा है। जो सबसे बुलिश न्यूज़ ये है। ट्रंप रात ऑफिशियली बोलने थे तो कुछ ऐसा न्यूज़ ऐसा बोल देते जिससे मार्केट में बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव हो जाता, तो ऐसा कोई कमेंट उनकी तरफ से निकल के नहीं आया। आगे समझने की कोशिश करते हैं कि फिर निकल के अगर वो नहीं आया तो क्या निकल के आया। यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये व्हाइट व्हाइट हाउस की वो फोटो है जब सब कुछ चल रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप का इधर इंतजार हो रहा था कि भैया आएंगे और कुछ बोलेंगे। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए। फिर उन्होंने ट्रंप ने कहा कि अमेरिका विल फॉलो द रूल दैट एवरी बिटकॉइनर नोज, नेवर सेल योर बिटकॉइन, कि अपने बिटकॉइन को कभी भी नहीं बेचना है। वही इन्होंने जो पुरानी बातें करते हुए आ रहे हैं वही बात करी, कोई नया ऐसा नहीं बोला। कि यू देखो, बोलना एक चीज थी बस, कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को बाय कर रही है, सिर्फ इतना मार्केट सुनना चाह रही थी। तो मार्केट में सब कुछ बुलिश रह जा। अभी भी मार्केट में जो न्यूज आई है वो अच्छी ही खबर आई है, नेगेटिव कुछ नहीं आई। लेकिन मार्केट में क्या होता है, ओवर स्पेकुलेशन जब लग जाती है, ये सुनने के लिए दुनिया इंतजार थी कि अमेरिका बिटकॉइन बाय करेगा। ये लाइन नहीं बोली गई। इसके अलावा सारी लाइन बोली गई है बिटकॉइन के पॉजिटिव में ही। नेवर सेल योर बिटकॉइन। जब ट्रम्प यार प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा है तो भाई इससे ज्यादा बुलिश न्यूज कुछ नहीं हो सकती। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अमीर नहीं बोलूंगा मैं, सबसे पावरफुल आदमी बोलूंगा। तो अमीर तो एक अलग होना अलग है, लेकिन पावर होनी यूएस जैसी कंट्री की, यूएस जैसी देश की, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। तो ट्रम्प ने ये बात बोली है नेवर सेल योर बिटकॉइन, तो आप भी नेवर सेल योर बिटकॉइन नहीं करना। अभी तक बिटकॉइन को बेचना बाजना मत बिल्कुल भी। आने वाले टाइम में अच्छी रैली दिखेगी। ठीक है, क्रिप्टो सेल्स ने क्या है कि अमेरिका को ग्रेट ग्रेट बनाने का एक अलग, मतलब एक और समय आ चुका है। ग्रेट है अमेरिका, ग्रेट बनाने के लिए, गोल्डन एज अमेरिका की रखने के लिए हमेशा हम डिजिटल एसेट्स को सारा काम धाम करने वाले हैं और बिटकॉइन के ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यही जो लाइन मैंने अभी आपको बताई है जो वायरल जा रही है, ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया है कि और नए पाथवे निकालने हैं कि विद नो विद नो विद नो कॉस्ट टू टैक्स पेयर। देखो सबसे बड़ी बात यही है कि टैक्स पेयर का पैसा ही बताया जाता है यार, जितना भी मार्केट में फ्लो होता रहता है, चाहे अपना भारत हो चाहे कोई भी हो, वो टैक्स पेयर का ही पैसा बताया जाता है। तो उससे खरीदने के लिए मना करिए कि उन पे कोई इस चीज का दबाव नहीं होगा टैक्स पेयर पे। कोई नया पाथवे निकलेगा जिससे बिटकॉइन को अकोमोडेट किया जाएगा। अगर ये लाइन ऐड ना होती और इसमें लिखा होता कि अमेरिका विल बाय बिटकॉइन, और अगर ऐसी भी कुछ न्यूज होती ना, तो भाई बिटकॉइन इस टाइम 95 1 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, ये पक्की बात है। ठीक है, अब फीफा वाले भी आ चुके हैं। फीफा की बात पता नहीं क्यों हो रही थी, मैं समझ नहीं पाया हूँ भाई फीफा की बात क्यों, वर्ल्ड कप की बात इसमें हुई है। ट्रॉफी भी, जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी होती है, पूरी जो सीरीज होती है वो भी उधर अनाउंस करी गई। और अमेरिका में उसकी बात करी गई है कि ये अमेरिका के अंदर ही आएगा। ट्रंप ने ये बात बोली है फीफा के लिए। ठीक है, फीफा के अंदर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग फीफा टोकन बनाने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, जो कि डेवलप किया जाएगा यूएस के अंदर ही। समझ रहे हो, फीफा का, फीफा तो भैया फुटबॉल का आपको क्रेज पता ही है कितना ज्यादा क्रेज है। ये मार्केट में न्यूज निकल के आई है जो रात सब कुछ हुआ है। और फिर अगर आप जाओगे तो माइकल सेलर ने ये बात भी कही है, देखो 3 घंटे पुराना आर्टिकल है। माइकल सेलर ने कही है कि 2045 तक लगभग 16 से 81 मिलियन की वेल्थ हो जाएगी, पोटेंशियली ला सकता है बिटकॉइन रिजर्व के अंदर। समझ रहे हो, 16 से 81 ट्रिलियन डॉलर्स। और अभी हमारी मार्केट कैप कितनी चल रही है? पूरी मार्केट कैप 2.83 ट्रिलियन डॉलर चल रही है, जिसमें बिटकॉइन में भी पैसा है, इथेरियम में भी है, ऑल्ट कॉइन में भी है, मीम कॉइन में भी है, दुनिया भर का पैसा है। वो पूरा पैसा डिवाइड होकर 2.83 ट्रिलियन बैठ रहा है। और यहाँ माइकल सेलर कह रहा है कि भाई ये 16 से 81 ट्रिलियन जा सकती है वेल्थ बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन का प्राइस को आप स्पेकुलेट कर सकते हो कि कहाँ जा सकता है, लेकिन बात बहुत लंबी है, 2045 तक। जिंदे रहेंगे तब तक, ना भी रहेंगे कुछ पता नहीं है भाई, 2045 तक ये वाली बात चल रही है मार्केट में। ठीक है, बाकी आईपीओ, गोल्डमैन सैच, ये सारी चीजें चल रही हैं।
मैक्सिकन जो बिलियनियर है वो कह रहे हैं उनका पोर्टफोलियो 70% बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर है। बहुत अच्छी बात है। ये न्यूज़ भाई मार्केट में चली है। उसके पहले स्पेकुलेशंस भाई, एच बार का, डॉट का ईटीएफ्स के लिए फाइलिंग हो चुकी है। तो देखो, ऑल्ट सीजन तो स्पेसिफिक आएगा। रॉबिनहुड पे पेंग्यू भी लिस्ट हो चुका है। ऑल्ट सीजन तो भाई देखो डेफिनेटली आने ही वाला, मतलब आने ही वाला इन द सेंस, ये तो मैं कहूंगा आएगा डेफिनेटली 100%। उसका रीजन है कि मार्केट में देखो चीजें बहुत बुलिश हो रही हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईटीएफ पास किया गया हो बिटकॉइन का। ये मार्केट में जो बड़े बड़े लोग हैं, दो चार लोग, यही जो आज पास कर रहे हैं इन चीजों को, इन्होंने ही मार्केट को इतना गंदा किया है। इतना मार्केट में पैनिक फैलाया है, इतनी मार्केट में फट फैलाई है, इंसाइडर ट्रेडिंग करी है, बहुत कुछ ऐसा करा है जो कि पैसा अपनी तरफ कर लिया है। अब ये शांत नहीं बैठेंगे, इन्हें आदत है, इन्हें मुंह पे खून लग चुका है। तो इस खून को ये हटाएंगे नहीं। जैसे शेर को एक बार खून लग जाता है ना मुंह पे, तो वो क्या करता है, हमेशा फिर शिकार ही ढूंढता रहता है, फिर ऐसे ढूंढता है बड़ा आसान शिकार। तो क्रिप्टो इनके लिए आसान शिकार थी। अब आने वाले टाइम में एक मोमेंटम क्रिएट जरूर होगा। बिना रिटेलर्स को इंटरेस्ट में लिए हुए बड़ी वेल्स पैसे कमा ही नहीं सकती हैं। तो इंटरेस्ट में अगर रिटेलर्स को लेना है, तो इन्हें मार्केट में ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे लोगों का इंटरेस्ट क्रिप्टो की तरफ जगे, वो अपना पैसा लगाएं। जब रिटेलर्स पैसा लगाएंगे, तभी ये वेल्स पैसा कमा सकते हैं। अब वो जो पैसा जितना लगा हुआ है, वो सब कुछ ऑलमोस्ट निचोड़ दिया गया है, ऐसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो वेल्स को अगर कमाना है तो थोड़ा सा दाना डालना होगा अगेन। पानी में जैसे मछली पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, तो वो दाना इनका होगा पैसा हमारे लिए। जब वो पैसा डलेगा तो डेफिनेटली मार्केट पंप करेगी। जब मार्केट पंप करेगी, तो मार्केट में एक सेंटिमेंट्स बनेंगे, रिटेलर्स और ज्यादा अपना पैसा लगाएंगे। उस टाइम पे हम प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, अगेन मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस समय पे मार्केट में पैसा आएगा डेफिनेटली। टोटल मार्केट कैप अभी $2.79 ट्रिलियन की चल रही है, आप देख सकते हो सपोर्ट पे। मार्केट कैप जो हिट करी थी वो लगभग $3.74 ट्रिलियन तक चली गई थी। लगभग 1 ट्रिलियन पैसा मार्केट से गायब है पिछले कुछ टाइम से। ठीक है, मार्केट अच्छा खासा राइज करेगी आने वाले टाइम में, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा मार्केट को, बाउंस बैक करेगी। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी न्यूज है नहीं मार्केट में। आने वाले कुछ महीनों में रेट कट वगैरह की कुछ ऐसी न्यूज मार्केट में आएंगी। इसके अलावा तो कुछ मार्केट में है नहीं। ठीक है, अब थोड़े दिन ट्रम्प शांत हो जाए तो मार्केट नॉर्मल बिहेवियर करे, तो अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है, रिकवरी देखने को मिल सकती है। रिकवरी कहूंगा मैं। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स भी कह सकते हो, ये भी कह रहा है कि भाई मुझे भी ग्रीन की तरफ जाना है, तो भी मैं लाल में पड़ा हूँ, रेड की तरफ पड़ा हूँ, तो भी ये 28 पे ही चल रहा है। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। डोमिनेंस बिल्कुल टॉप पे चल रही है, तो पॉसिबली डोमिनेंस को तो करेक्शन लेनी चाहिए। यहाँ से देखो, यही अपना रेजिस्टेंस जोन, पॉसिबली यहाँ से करेक्शन लेती हुई नीचे आ जाए, सपोर्ट तक आ जाए पहले 59.46 यहाँ तक, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा मार्केट में, और आगे मोमेंटम देखेंगे किस तरीके से होगा फिर। ठीक है, लिक्विडिटी अगर देखोगे आप, तो कल हमने शॉर्ट भी करा है प्रीमियम ग्रुप में। 90,900 से लेके 91,400 का एरिया था, वहीं से मार्केट ने अपना करेक्शन भी लिया है, दिख रही है। ठीक है, अब कुछ एरियाज हैं ये 93,700 के, मतलब 93,700 पे लिक्विडिटी बैठी हुई है, नीचे बैठी हुई है 82,000 के आसपास। बड़ी लिक्विडिटी ऊपर की साइड है, तो मार्केट पॉसिबली ऊपर की तरफ चेज करती हुई दिख सकती है। टोटल लिक्विडेशन देखी जाए तो लगभग 500 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को ही रख किया गया मार्केट के अंदर। ईटीएफ्स का डेटा देखें तो भाई ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। ईटीएफ्स लगातार हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है कुछ समय से, जब से टैरिफ वगैरह की न्यूज चल रही है। चाइना ने भी कह दिया है कि कनाडा पे वो 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। टैरिफ वॉर एक तरीके से कह सकते हो कि चल रही है, पीछे पीछे सारी चीजें जो चल रही हैं। ऑल राइट, मार्केट में और इससे ज्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं भाई। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से गायब हो चुके हैं, परसों की बात है ये। बिटवाइज वगैरह इन सब की न्यूज़ चल रही है जो कि बुलिश चल रही है। ऑल राइट, चलो भाई। बाकी एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ आपको, कॉइनएक्स के लिए इवेंट चल रहा है तो 14 तारीख तक का। ये आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। $50 डिपॉजिट करने पे, थोड़ी बहुत ट्रेड करने पे $200 का पूरा ये रिवॉर्ड चल रहा है। इसे जाके चेकआउट करना कॉइनएक्स पे, अपनी ऐप वेब डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। 14 तारीख तक का 10 दिन का इवेंट है। $10 भी मिल रहे हैं, 200, 100, 50, 30, 20, ये सारे डॉलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से चले जाना। मल्टीपल फेक अकाउंट बिल्कुल भी मत बनाना। 50 सेलेक्टेड विनर्स रहेंगे जिनकी 14 तारीख के बाद ऑटोमेटिक मेल आ जाएगा। अगर ट्रेड व्रेड कर रहे हो आप, तो जो है ट्रेड कर सकते हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा $200 तक का, $100 तक का। ठीक है, जो जीतेगा ज्यादा से ज्यादा। बाय, कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाकी तो मार्केट में सच कुछ ज्यादा है नहीं। इथीरियम 2127 पे चल रहा है, बिल्कुल सपोर्ट ही कहूंगा मैं इसे भाई, सपोर्ट ही है ये एक्स्ट्रा सेलिंग में ही चल रहे हैं। ये सेल किए जा चुके हैं, ओवर सोल्ड कंडीशन में चल रहे हैं सारे ऑल्ट कॉइन। ठीक है, बाड़ी कैन बी सेफ। बाकी ईटीएफ की न्यूज चल रही है, डॉट की, एच बार की, सुई की, ये सब कॉइन्स में न्यूज चल रही है आपका ईटीएफ की। पता ही है आपको, यूएस बेस्ड कॉइन, उनका थोड़ा सा निगाह बना के रखनी है।
अपना सही रखना है पोर्टफोलियो। बट कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। मीम टोकन में मत बनाना एंट्री, बना रहे हो तो फंडामेंटल में बनाना, बिटकॉइन में बनाना। बट कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदा।